फैबेसी फैमिली को पहले किस नाम से जाना जाता था? पैप्लियोनॉइडी। और पैप्लियोनॉइडी फैमिली थी कि सब फैमिली? किसकी सब फैमिली? लेगुमिनोसी की। और अब ये जो पैप्लियोनॉइडी है उसका नाम बदल दिया गया कि रैंक बदल दिया? नाम बदल के क्या कर दिया गया? फैबेसी। और रैंक बदल के फैमिली। ना तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना था हमें। बताओ शुरुआत कहाँ से करनी? हैबिट। हम लोग हैबिटेट नहीं बेटा, हैबिट। हैबिट। हैबिट का मतलब यहां पर होता है प्रकृति से। किसे? प्रकृति से। प्राकृतिक नहीं, तुम नेचर। हम बता ही क्यों रहे तुम लोगों को। चलो हैबिट। हैबिट में क्या बताया था? ट्री, श्रब या हर्ब। कोई हर्ब का एग्जाम्पल बताओ। पी हो जाएगा, मटर, है ना। श्रब में जैसे अरहर, अरहर एक श्रब हो जाएगा। ट्री में कोई, हाँ, आम फैबेसी का मेंबर है। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग भाई। अभी जो पी और अरहर तो इसी के मेंबर हैं ना। क्या कहते हैं इसको? पल्सेस फैमिली। दाल वाली फैमिली है ये। पीली पीली दाल जो होती है, पल्सेस फैमिली। हैबिट की बात बताओ। इसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव में पहले रूट। रूट में बताओ। हाँ, टैप रूट और नोड्यूल्स। और इन नोड्यूल में कौन रहता है? राइजोबियम। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेम। स्टेम इरेक्ट या क्लाइंबर? इरेक्ट या क्लाइंबर? इरेक्ट कहां पर? अरहर। और क्लाइंबर मटर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? लेव्स। लेव्स कैसी? हाँ, ऑल्टरनेट। कल तो बताया था बेटा, ऑल्टरनेट। दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन। ये सब सवाल कभी पूछे नहीं जाते हैं। जो मैं लिख रहा हूं ना, इसमें पूछे जाते, ज्यादा ध्यान भी नहीं देना हमें। ध्यान दो चीजों पर देंगे, फ्लोरल फार्मूला एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सवाल वहीं से आ रहा है। और बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। शायद सवाल आपने किए भी होंगे। और सेक्शन बी अगर आपने किया होगा तो दो चार सवाल छोड़ के बाकी हो भी गए होंगे, है ना। जो फैमिली वाले होंगे एक दो सवाल बस वही हो सकता बचे हों। इसमें एक चीज और बताई थी क्या? पल्विनस। पल्विनस। तो इसमें ये सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा कुछ यहाँ ध्यान देना नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या था बेटा? फ्लोरल कैरेक्टर। या पहले इन्फ्लोरेसेंस ले लो। इनफ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? रेसिमोज। क्या रेसिमोज हम पढ़ चुके हैं? एक्रोपेटल या बेसिपेटल? एक्रोपेटल। लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आ गया? फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर। अब फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले कैलेक्स, लेकिन मैंने कहा था सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला लिख लेंगे। मतलब ये एग्जाम में बताने के लिए नहीं कि अपने लिए है केवल। एग्जाम में पूछेगा फ्लोरल कैरेक्टर में तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, फ्रूट, सीड, फिर फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम। लेकिन हम लोग यहाँ फ्लोरल फार्मूला लिख लेंगे, इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। तो रट्टा यही मारना है अच्छे से। बताओ। ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, फिर क्या लिखा है? ये क्या लिखा क्या मैंने? कैलेक्स। और अगर मैंने लिख दिया 5 मतलब
5 सेपल अपोले, 5 सेपल, और अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो ये हो गया गैमोसेपलस। बताओ क्या लिखा? कोरोला। ये क्या है? पेटल। कितना? एक, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, और फिर ब्रैकेट लगा दी। मतलब ये 2 फ्यूज हैं क्या? इसका नाम बताओ। स्टैंडर्ड। ये विंग्स और ये कील, और कील फ्यूज थे क्या? फ्यूजन कैसे बताते हैं? ब्रैकेट से। हो गया। फिर आते हैं, क्या लिखा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 9 + 1 क्या हो गया? 10 स्टेमन। बेटा पहले तो जोड़ लिया करो। जैसे इसको बोलना तो क्या बोलोगे? 5 पेटल्स, 5 पेटल वेक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ एस्टिवेशन भी पता चल जा रहा है। ये वेक्सिलरी ही तो लिखा हुआ है बेटा। 1 + 2 + 2। ये 9 + 1, 9 एक ग्रुप में है, एक बंडल, और एक अलग है, तो डायडल्फस। तो कहेंगे 10 स्टेमन डायडल्फस। गायनोशियम। बताओ। ये अभी मार खाओगे। मोनोकार्पिलरी। बस। अरे सुपीरियर भी तो है। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। हो गया। तो ये सब मुझे लिखना पड़ेगा क्या एक बार? समझ? क्या ये फिर लिखूं मैं? वाह भाई। चलो लिख देते हैं वैसे। फ्लावर। बताओ कैसा फूल है? जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। एक फैमिली में लिख देते हैं, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक। और बताओ। बाइसेक्सुअल। और कुछ बताना चाहते हो? हाँ। हाइपोगाइनस। यस। हाइपोगाइनस। बेटा फूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फूल की। और एस्टिवेशन किसका होता है? सेपल या पेटल का। और कुछ? हो गया क्या? जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस, ये सब फ्लावर के लिए नाम है। कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, सिमेट्री में, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है। फ्लावर हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपीरियर। दोनों अलग अलग बातें हैं ये। ठीक। अब फ्लावर में पहला है कैलिक्स। कैलिक्स। बोलो क्या लिखूं? 5 सेपल्स। और बोलो। गैमोसेपलस। बेटा ये सब यहीं से तो मैं लिख रहा हूं। तो ये याद है तो अपने आप ही काम कर लोगे। गैमोसेपलस। गैमोसेपलस। और बताओ। हाँ। कौन सा? वेक्सिलरी कैलिक्स में? उनको भी तोड़ेंगे हम कस के। हाँ। तुम कल पूछने तो आई थी और तुमको याद नहीं फिर ये? वेलवेट और इम्ब्रिकेट। एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट। अबे ये दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ? कहाँ तुमको इस इम्ब्रिकेट दिखाई दे रहा है? तो क्या इम्ब्रिकेट याद करना पड़ेगा बेटा? और ये वेक्सिलरी याद करना पड़ेगा? ये तो दिखाई दे रहा है ना? और ना दिखाई दे तो ये तो इम्ब्रिकेट तो याद ही करना पड़ेगा। क्या हमने इम्ब्रिकेट पढ़ा था क्या? कहाँ पर? हाँ। कैसिया गुलमोहर। जब मैंने वेक्सिलरी पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी, आपको शायद याद हो। मैंने कहा था कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, सेपल और पेटल दोनों के लिए, और दोनों का अरेंजमेंट है। लेकिन वेक्सिलरी केवल पेटल्स का अरेंजमेंट है। तो अभी हम सेपल की बात कर रहे हैं क्या? तो सेपल की बात करें तो वेक्सिलरी तो यहाँ हो नहीं सकता है। 3 में से ही कोई होगा। या तो वेलवेट होगा, या ट्विस्टेड होगा, या इम्ब्रिकेट होगा। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या ये पॉइंट याद करना पड़ेगा? यस। एक और फ्लावर में भी बात याद करनी पड़ेगी, बटरफ्लाई शेप। फूल का शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई शेप। और बटरफ्लाई में सोचो कैसी सिमेट्री होगी तितली में? बायलैटरल। तो देखो वही तो लिखा है यहाँ पर। कैसा? जाइगोमॉर्फ मतलब क्या होता है? बायलैटरल। चलो कैलिक्स हो गया। दूसरे नंबर पे कोरोला।
कोरोला। अब जैसे करोला आपने यहां लिखा, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? C1+2+2 ब्रैकेट, ये याद आना चाहिए। तो बताओ क्या लिखूं? 5, पहले तो नंबर सब जोड़ जाड़ के लिख लो एक साथ। 5 पेटल्स। फ्यूज है कि अलग अलग है? अरे दो ही तो फ्यूज, बाकी तो अलग अलग ही है ना। तो पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। और वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी का और नाम क्या था बेटा? पैप्लियोनेसियस। वेक्सिलरी और पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन। अगला बताओ। एंड्रोशियम बेटा प्रॉपर सीक्वेंस है ना। तो कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, अब क्या आते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में क्या लिखा है? 10 स्टेमेंस, 10 स्टेमेन हो गए। और बताओ। डाई अडल्फस, डाई अडल्फस, डाई अडल्फस मतलब दो बंडल में स्टेमेन अरेंज है, 9 का एक बंडल और एक अलग है, डाई अडल्फस।